चैप्टर से, जो कि किसी बुक का चैप्टर है, उससे आप कैसे अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं नोटबुक एलएलएम के ज़रिए। तो मेरे पास ये चैप्टर 5 मैंने निकाल के अलहदा कर दिया था। फ्रेड डेविड की किताब है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और उसका चैप्टर है स्ट्रेटजीज इन एक्शन के नाम से चैप्टर है। इसकी मैंने पीपीटीज बनानी है और इसके मुतालिक मैंने वीडियो भी बनानी है। तो मैं आज इस पे काम करता हूँ शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से चलेगा। हाँ, अब ये मैं नोटबुक एलएम पे आ जाता हूँ, और जो भी आपका फ्री अकाउंट की इसमें कहना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप एक दिन में मैक्सिमम 3 पीपीटीज बना सकते हैं और 3 वीडियो बना सकते हैं। और जब तक आपका मतलब 24 आवर नहीं गुजर जाते तब तक आप नेक्स्ट पीपीटी नहीं बना सकेंगे। अगर आप अपना प्रो अकाउंट लेते हैं तो उसमें शायद ये लिमिट नहीं है, उसमें फिर क्रेडिट्स वगैरह का होगा। अब ये आप चेक कर लें कि मे बी शुरू के 3 महीने में आपको गूगल काफ़ी शायद सस्ता आपको देता है, 35% पे ही आपको 3 महीने के लिए दे देता है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करें या ना करें। अगर आपने एक से ज़्यादा चैप्टर के लिए बनानी है, या जैसे भी आप पीपीटीज बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप एक से ज़्यादा अपने गूगल अकाउंट्स के ज़रिए यूज़ कर लें। उसके ज़रिए नोटबुक एलएम के ज़रिए इसको यूज़ कर लें। और ये कि एक दूसरे में मतलब जो ना वो लॉगिंग करते वक्त मसला करता है, तो फिर इसको स्टार्ट आप इनकॉग्निटो मोड में करें, या आप कह सकते हैं कि प्राइवेट विंडोज़ में आप इसको इंस्टॉल करें। अगर बाज़ ब्राउज़र उसको प्राइवेट विंडो कहते हैं, बाज़ उसको इनकॉग्निटो मोड कहते हैं। उसके ज़रिए आप अपना अकाउंट लॉगिन करें। तो मैं एक सिंपली मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैंने एक चैप्टर की पीपीटीज बनानी है और इसकी वीडियोस बनानी है। तो आई विल यूज़ ए न्यू नोटबुक। ये अभी मांग रहा है कि आप इसमें सोर्सेज ऐड करें। मैं अभी इसमें ऐड नहीं कर रहा, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इंटरफेस देख लें, यहाँ पे आपकी सारी की सारी सोर्सेज आ रही हैं। ये समझ लें आपका बिल्कुल चैट जीपीटी वाला इंटरफेस है, जिसमें आप चैटिंग करके इससे काम करा सकते हो। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो भी इसके स्टूडियोज़ के डिफरेंट टूल्स हैं वो चैट के ज़रिए ही यूज़ करें। अगर नहीं कर रहा तो आप यहाँ से सोर्स सेलेक्ट करके डायरेक्ट ये स्लाइड डेक को क्लिक करेंगे तो वो क्रिएट करना शुरू कर देगा, लेकिन उसमें आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा। जैसे आप चेंजेस चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, वो उस पर काम नहीं करेंगे। तो मैं ज़्यादातर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चाह रहा था। तो ये आप कोशिश करेंगे आप चैट के ज़रिए इसको सारा का सारा कमांड लें। आप सबसे पहले इसमें ऐड सोर्सेज करा लें। ऐड सोर्स में मैं डायरेक्टली चैप्टर 5 जिस पे मैंने काम करना है वो मैं इसमें ला के ड्रॉप कर देता हूँ। ऐड सोर्स कर ली मैंने एक ये। अब इसको ये रीड करेगा, इसको डिकोड करेगा, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन ये ला के दे देगा। तो ये सोर्स रीड हो गई, ये पूरा का पूरा चैप्टर रीड हो गया। इसने एक थोड़ा सा शायद इसकी बारे में ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने इसको चैट के ज़रिए मैं इसमें कमांड देता हूँ कि चले मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जाके सिंपली चैट में मैंने जो काम करना है वो पेस्ट करना है। इन केस दिस चैप्टर 5 is divided into 3 sections. What are the heading of these 3 section will be? इसमें मैं इसके 3 हिस्से करने लगा हूँ, क्योंकि इसमें 3 पीपीटी स्लाइड बना सकता हूँ, 15 स्लाइड ईच ही। और वो तीनों की तीनों हेडिंग्स मैंने निकाल लेनी है। और वो मैंने एक नया प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा, प्रॉम्प्ट में पेस्ट करेंगे और तो आपका सारे के सारे वीडियोस और पीपीटी बनना शुरू हो जाएगी। तो सिंपली मैंने से ये पूछा कि इसको मैं चैप्टर को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ तो उसके सेक्शन की हेडिंग्स क्या क्या होंगी, ये खुद ही मुझे बता देगा।
तो टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज एंड फ्रेमवर्क, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ये एक सेक्शन का नाम है। तो ये एक मेरा एक लॉन्ग बना हुआ है, जिसको मैंने कई दफ़ा यानी कि इसको रीइटरेट करके इसको बना दिया है। इसमें 3 स्लाइडें मैंने पीपीटी की बनानी है और 3 वीडियोस बनानी। तो इसमें सेक्शन में पहला जो चीज़ थी वो के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ये मैंने पेश कर लिया कि ये एक सेक्शन है इसका। सेकंड इसका जो हेडिंग आ रही है टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज। नंबर 2 सेक्शन नंबर 2 में टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज के नाम से इसको पेश कर दूंगा। दूसरा सेक्शन ये हो गया और तीसरा सेक्शन हो गया स्ट्रेटजीज, टूल्स, फ्रेमवर्क एंड कॉन्टेक्स्ट। तो ये 3 इसके सेक्शन बन रहे हैं। ये मैंने डायरेक्टली ये इसका प्रॉम्प्ट पेश कर दिया। अब ये ऑलरेडी पूरा प्रॉम्प्ट बना हुआ है, आप इसको देख लें। जिस हिसाब से आप काम करना चाह रहे हैं उसको आप चेंज कर लें। मैंने इसको बहुत मेहनत से और काफ़ी दफ़ा करके बनाया हुआ है। मैं सिंपली ये पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ, Ctrl+A, Ctrl+C, और इसको डायरेक्टली इसमें उठा के पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैंने एंटर कर देना है। इसके एंटर करते साथ ही ये हो जाएगा कि ये वर्किंग विंडोज में ये इस पे काम करेगा और उसके बाद इसकी 3 पीपीटी स्लाइड्स बनाना शुरू कर देगा और 3 वीडियोस बनाना शुरू कर देगा। तो ये इस पे वर्किंग इसने शुरू कर दी है। ठीक है जी, ये 3 स्लाइड डेक्स बनना शुरू हो जाएंगे और 3 वीडियोस बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे आपका काम शुरू हो चुका है और मैं ये आपको ना सेंड कर दूंगा। बस ये मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। जिससे कि कंप्लीट हो जाएगा तो वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ कि इसका ये रिजल्ट बन गया है, ये आपको मिल जाएगा। बाकी ये एजेंटिक है, यानी कि इसने एक ऑलरेडी एजेंट बनाया हुआ है वीडियो क्रिएशन का और एक एजेंट बनाया है स्लाइड क्रिएशन का। तो वो अपनी स्पेस में काम कर रहे होते हैं। अगर किसी वजह से बिजली चली जाए या बंद हो जाए तो स्टिल ये आपका काम करता रहेगा। आप दोबारा अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये काम पूरा हुआ मिलेगा। नहीं तो जना उसमें कोई एरर आया, वो एरर आ जाए तो उस टास्क को आप डिलीट कर लीजिएगा और उसको चैट दोबारा लीजिएगा कि भाई जो टास्क मैंने कराया था वो कंप्लीट नहीं हो सका, वो आप दोबारा करो। तो इस तरीके से ये दोबारा वही 3 स्लाइड डेक्स आपको बना के देगा और 3 वीडियोस आपको बना के देगा। इस तरीके से आप किसी भी चैप्टर्स की या ना आप पीपीटीज और वीडियोस बना सकते हो। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।